गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग को थंबनेल में पता चल गया कि हमने आप लोग के लिए त्रिकोणमिति लेके आए हैं। उस त्रिकोणमिति में सी एंड डी रूल का यूज करेंगे। कंपोनेंडो है डिवाइडेंडो के बारे में चर्चा करेंगे। आज आप लोग को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे जो आपको मंजिल तक तो जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, लेकिन उस रास्ता को पहुंचने के एक स्टेप है, इस ऐसा कंडीशन है जहां तक आप लोग वहां से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। मतलब टाइम को है मैनेज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। जैसे देखते हैं कि कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो से पहले हम कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो होता क्या है, वो कैसे फार्मूला आया, उसका डेरिवेशन क्या है, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आपको बहुत सारा जगह लगेगा ये कंपोनेंडो सर यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ लगेगा नहीं। जहाँ आपको लगेगा कंपोनेंडो यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पर लग सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो है बहुत आसान, लेकिन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसको दो चार क्वेश्चन को उदाहरण के माध्यम से बता देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो का सारा कंडीशन आपको बता देंगे किसमें और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति में पूछा जाता है। लेकिन ऐसे है कंपोनेंडो या डिविडेंडो जो है वो आपके क्वेश्चन में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट को हम त्रिकोणमिति में कैसे यूज करेंगे इसको आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बात कर लेते हैं कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो के पहले फार्मूला कैसे आया, फार्मूला कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और इसको निर्माण कैसे हुआ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे, कुछ सारा प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हमने कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो में और हम क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ आज का ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो की बात करते हैं, यानी कि सी एंड डी रूल की बात करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में इस तरह से आप बताइए, पहले की बात हम रेशियो की पहले बात कर लेते हैं। रेशियो की तो रेशियो में आपको पता है कि ये इसको हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि ए अनुपात बी को रेबाऊ आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि सर ए बटा हम बी लिख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये दे दे, कहीं ने आपने सुना होगा कि जिस तरह सुबह को रेबाऊ शाम कहा जाता है तो दिन को क्या कहा जाएगा, तो आपको सर रात कहा जाएगा। यानी सुबह को शाम कहा जाएगा तो दिन को रात कहा जाएगा। इन दोनों का जो अनुपात है वो आपस में क्या है, बराबर है, तो वो आपको क्या कहता है, समानुपात कहलाता है। जिस तरह से हम जेंडर की बात देख लेते हैं, कह रहे क्वेश्चन में कि एक लड़का और लड़की का जो रेशियो होगा वो आपको गाय और एक सांड के साथ होगा। इसका मतलब वो जो वैल्यू जो हो रहा है एक क्या हो रहा है, जेंडर के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब जैसे यहाँ तक बात देख लेते हैं कि आपका ए बी का अनुपात और उसके बाद करेगा सी डी का अनुपात। ये कह सकते हैं कि ए बी को हम ए बटा बी और सी डी को हम सी बटा डी लिख सकते हैं। यदि यही इन दोनों अनुपात को हम क्या कर दें कि ए अनुपात बी बराबर हम लिख दें सी अनुपात डी हो जाए, यानी कि इसको हम दूसरे शब्द में हम ये भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात होगा सी अनुपात किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। जब ये आपको क्वेश्चन में कहना ये चाहते हैं कि यदि ए बी का जो अनुपात होगा और सी डी का अनुपात जब दो अनुपात जब आपस में बराबर होगा तो वो हमारा समानुपात हो जाएगा और समानुपात से ही हमारा कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो बना है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो की। अब ज़्यादा डिटेल में रेशियो में नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट वे में अब चलेंगे कंपोनेंडो की तरफ। तो आप यहाँ से एक बात और बताइए, जब आप कह सकते हैं कि ए बी का अनुपात और अब सी डी का अनुपात जब आपस में बराबर हो तो आप मोटा मोटी शब्द में आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर इस संख्या को आप लिख सकते हैं ए बी बटा सी डी। ये आपका रेशियो है, जो दोनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या आप कह सकते हैं कि संख्या को यदि हम प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हमें क्या करना है कि दोनों साइड यानी LHS और RHS दोनों साइड हम एक एक को जोड़ लेते हैं। तो हम एक एक को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो हम लिख सकते हैं ए बटा बी प्लस 1 और वही संख्या में लिख देंगे कि सी बटा डी प्लस 1 कर लेते हैं। तो अब संख्या का रेशियो निकालते हैं, तो बताए क्वेश्चन में इसको क्रॉस करेंगे तो आप लिख सकते हो ए बटा बी बटा आप लिख सकते हो बी बराबर में लिख सकते हो क्वेश्चन में सी प्लस डी बटा आप डी लिख सकते हो। यानी कि आपका ये कंडीशन होता है। यदि हम दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि संख्या में प्लस 1 कहते हैं, अब संख्या में क्या करते हैं प्लस माइनस में आपका माइनस कर लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं ए बटा बी में हमने क्या किया, एक घटा दिया और ये साइड भी हमने क्या कर दिया, सी बटा डी में हमने एक घटा लिया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी बटा आपको बी हो जाएगा बराबर आप संख्या लिख सकते हो सी माइनस डी बटा आप डी लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इस संख्या में हम भाग करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर इस संख्या में भाग करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट होगा और डी से डी कैंसिल आउट होगा। अब जो नया एक रिजल्ट निकल के आ गया क्वेश्चन में कि आप कहोगे कि ए प्लस बी
बटा आप संख्या लिख सकते हो ए माइनस बी बराबर आप संख्या लिख सकते हो सी प्लस डी बटा सी माइनस डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको एक चीज़ रिजल्ट निकल के आया कि जब आपको कंपोनेंडो या डिविडेंडो में आपका ए बटा बी बराबर आपका सी बटा डी हो तो उस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इस कंपोनेंडो को हम इस संख्या को फ्रैक्शन मोड में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। और यही जो रूल निकल के आया वो हमारा क्या आया, सी एंड डी रूल निकल के आया, यानी कंपोनेंडो है डिवाइडेंडो की बात हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे हमारा त्रिकोणमिति में देगा और त्रिकोणमिति में इसका कैसे यूज करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से देख लेते हैं कि आपका छोटा सा यहाँ तक क्लियर हुआ, मिटा देते हैं। चलिए तो आपको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा त्रिकोणमिति में हमारा क्वेश्चन कैसे दे देगा, इस पर हमारा कैसे कैसे कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो पर क्वेश्चन दे देगा। ऐसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा, ऐसे ये आपका त्रिकोणमिति पे इफ tan थीटा बराबर a बटा बी देन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का मान देगा, वो आपको क्या दे देगा। अब आप ये क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं कि आप यहाँ से कहेंगे सर इसमें आप कंपोनेंडो या डिविडेंडो कैसे लगा सकते हैं। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि ये हमारा पार्ट भाव आपका ए है और ये आपको बी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी में है। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो। तो आपको कहो सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, ए बटा बी लिख सकते हो। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए बटा बी को ए प्लस बी बटा ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में कर सकते हैं कि सर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो क्या करते हैं साइन के लिए ए और कॉस के लिए हम बी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, तो ए गुने ए करेंगे तो आपको होगा सर ए स्क्वायर, बी गुने बी करोगे तो आपको होगा बी स्क्वायर, बटा में संख्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यदि यही आपका क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया, देखिए बहुत क्वेश्चन आसान था। क्या किया हमने, सीधे कंपोनेंडो या डिविडेंडो को हम इन्हें यूज कर दिए। जैसे हम देखते हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपको होगा उस पर आपको ये तो आपको ए बी था, यदि हमने इसको यूज किया। अब चाहेंगे कि हम क्वेश्चन में कि इस पर हम सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है कहता है क्वेश्चन में कि tan थीटा बराबर आपको 4/3 दे दिया था। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान आपके क्वेश्चन में पूछ दिया था कि इसका वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो आप क्वेश्चन में क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर फिर से वही बात करेंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो 4/3 लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह 4 और कॉस थीटा की जगह पर 3 रखेंगे तो लिख सकते हैं 4 तिया तो 12, संख्या 12 माइनस 6 कर देंगे। संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि 12 6 18। अब बटे संख्या में इसको घटावेंगे तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन कितना निकल के आएगा, तो आपको क्वेश्चन ये 3 निकल के आता है। एनी वे किन्हीं को डाउट इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा लगाना मुश्किल हो जाता है। बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन सर इजी, आपको क्वेश्चन ये कंपोनेंडो लग जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर आपको नहीं लगेगा। जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं ये तो कंपोनेंडो का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, वहाँ आपको लग जाएगा। जिसे देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देता है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, यहाँ तक क्लियर होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे देता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ये आपका इस बार लगता है क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। कह रहा था क्वेश्चन में कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका वैल्यू 5/4 है। कि क्वेश्चन में आपका पूछ दिया कि देन
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा -1। अब हमको क्या दे दिया था, देखो यहाँ से गौर करना क्वेश्चन में। अब आपको ये दे दिया था कि आपको a प्लस बी बटा a माइनस बी दिया था। अब a प्लस बी a माइनस बी से हमको निकालना क्या था, तो आपको सर a प्लस बी निकालना था। तो हमको क्या करना है क्वेश्चन में कि साइन और कॉस के लिए वैल्यू निकालो, तो कहो a प्लस बी a माइनस बी बराबर आपको c बटे डी दिया। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कर सकते हो कि यदि आप क्वेश्चन में कहो कंपोनेंटो से यहाँ पर लगा देंगे, तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस आपका कॉस थीटा हो गया। तो आप यहाँ से क्या कहो कि संख्या में, सर हम इस संख्या में देखें कि a प्लस बी, अब आपका b आपका a माइनस बी है, तो हम लिख सकते हैं c प्लस डी या c माइनस डी, यानी कि c आपका वो ये है और d आपको ये है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में इसको लिखना चाहोगे तो आप क्वेश्चन में इसको लिख सकते हो, क्वेश्चन में 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4 लिखोगे। तो जैसे हमने 5 प्लस 4 लिखेंगे तो ये वैल्यू जो आपको निकल के आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो वैल्यू निकल गया 5 4 9, 5 में 4 गया तो 1 होगा, यानी कि आप लिख सकते होगा। तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि tan थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा सर वो आपको क्या होगा 9 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब पिछले बार जो क्वेश्चन था ये आपको दिया रहता था, इसको निकालना था। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया, इसका ये दिया गया वैल्यू और ये पार्ट दिया गया, इसको वैल्यू निकालना था। अब आप ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कहता है क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि हम क्या करते हैं कि संख्या को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा बराबर संख्या लिख सकते हो 81। अब हम क्या करते हैं tan का वैल्यू यहाँ पर पुट करें, tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको 81 प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 82 बटे 40 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 41 बटे रे बाबू आपको क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या यहाँ तक किन्हीं को डाउट? देखिए आपको लग रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन में कंपोनेंडो नहीं लगेगा, लेकिन कंपोनेंडो लग गया। कब? जब देखें a प्लस बी a माइनस बी बराबर c बटे डी दे दिया। अब आपके क्वेश्चन में क्या किया, a b को अलग वैल्यू निकाल कर हमने 10 बना लिया। चाहे तो यहाँ पर कॉस रहता तो भी बना लेते हैं, 10 रहता तो भी बना लेते हैं, कॉट रहता तो भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि आगे किस तरह से क्वेश्चन और क्या दे देगा। जैसे हम इस क्वेश्चन में आपको ये हमने क्या देखा कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दी। यदि अब साइन स्क्वायर वाला के देता है तो क्या होता है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन में, मतलब मंजिल एक है रास्ता अनेक है, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई भी रास्ता हो मंजिल तक पहुंचना चाहिए, लेकिन फ़र्क यही होता है कि मंजिल तक पहुंचते तो हैं लेकिन टाइम मैनेज में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यदि आपको CND रूल पता होता तो इसको संख्या को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट वे में क्वेश्चन एक बार लगाए फट से आंसर आ गए। जिसे देखते हैं क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट में क्या कहता है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपका वैल्यू दिया 5/3 है। कहता है इफ यदि, क्वेश्चन में कहता है सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 5/3 है, तो देन पूछ दिया। तो इस बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछ दिया इस क्वेश्चन में कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन में दे दिया। ये आपको क्या दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको तो मिटा देते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, जो समझना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो समझना। आप यहाँ से बताओ a प्लस बी a माइनस बी बराबर c बटा डी दे दिया था। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अब हम इसको डायरेक्ट में लिखेंगे। तो आप कहोगे सर इस संख्या को सेक थीटा बटा tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, इसको हम जोड़ देंगे तो आप लिख सकते हैं 5 3 8, संख्या को घटा देंगे तो आपको 5 में से 3 गए तो आपको सर 2। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ से हम वैल्यू को क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो सर ये वैल्यू आपको कॉस थीटा हो जाएगा। और tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। मतलब ये संख्या ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, संख्या का वैल्यू जो निकाल के लाएंगे तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कॉस से कॉस को काट देंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन 1 बटा साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 4/1, इसलिए साइन थीटा बराबर आप लिखना चाहोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यदि आप चाहते हैं तो संख्या क्या है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर साइन कॉस का इधर वैल्यू निकालते हैं, फिर साइन को कॉस में डालते हैं, फिर साइन से फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। मतलब ये करने की कोई झंझट नहीं, मतलब डायरेक्ट वे में आसान तरीका है। यदि आपको मंजिल पता होता और रास्ता आपको पता है, मंजिल तो आपको दिख रहा है,
और रास्ता नहीं पता है, तो कैसे करेंगे? देखते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किस तरह से क्वेश्चन देगा, यहाँ तक क्लियर हुआ? जिसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे दे देगा। जैसे बात हम देख लेंगे क्वेश्चन में कि आपका साइन बाई प्लस कॉस बाई, यहाँ से आपको देगा साइन बाई माइनस कॉस बाई बराबर आपका वैल्यू है, दे रहा क्वेश्चन में 3 है। क्वेश्चन में आपका दिन है, कहता है देन पूछ दिया क्वेश्चन में, बताइए tan बाई का मान क्या होगा, tan बाई का मान क्या होगा, ये आपका वो क्वेश्चन था। तब यहाँ से देखिए कि एफ दे दिया, मान लेते हैं, अब यहाँ से निकालते हैं। आपका होगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर, इसके नीचे ने कुछ छुपा है तो इसका मतलब नीचे क्या छुपा, एक छुपा है, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में साइन बाई बटे कॉस बाई बराबर जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि प्लस है तो जोड़कर लिखेंगे तो 4, माइनस है तो संख्या, आप संख्या यहाँ से गौर कीजिए क्वेश्चन में, आपका जो वैल्यू निकाले हम क्वेश्चन में माइनस है तो संख्या लिख सकते हैं, आपका क्या वैल्यू लिखेंगे। तो आपने गौर किया कि c प्लस डी लिखा और c माइनस डी, इसका मतलब c ऊपर d है, इधर है तो संख्या 3 में से 1 चल जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ये वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। आप यहाँ से एक बात बताओ कि tan का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो आपको सर साइन बटे कॉस थीटा बराबर आपको tan बाई आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाओगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहाँ आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में कहाँ पर आपको CND रूल नहीं लगेगा। देखने में लगेगा कि सर यहाँ पर CND लग जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। जिसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देता है। यहाँ तक क्लियर? आप लोग के लिए जो वीडियो बनता है, आप लोग को लगता हो कि सर का जो 30 मिनट का तो वीडियो रहता है, या आप लोग के लिए जो वीडियो होता है वो लगभग 35 से 40 मिनट का होता है। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट वाला और सेकंड जो लास्ट वाला जो वीडियो साइड होता है वो दोनों साइड से काट के हटाया जाता है, क्योंकि उसमें पहले हम अपने आप को चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर आवाज़ जा रहा है, लाइटिंग का क्या इशू है, नहीं है, लाइट ज़्यादा है कम है, पहले उसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। अब बहुत लोगों का शिकायत है, सर आपका तो वीडियो 30 मिनट का आता है, सर आपका तो वीडियो 20 मिनट का है। यार बनाते तो 40 मिनट का, 45 मिनट का, लेकिन आगे पीछे वाले वीडियो को हम हटा देते हैं। और लास्ट में आप शुरुआत में अभी भी देखिए, थोड़ा देर पहले की बात है, अभी हम वीडियो बना रहे थे, लाइट का इशू आ गया, लाइट लो हो गया। फिर पिछले बार वीडियो बनाया तो देखें कि आवाज़ में इशू हो रहा, आवाज़ खड़खड़ा रहा था। अब उसी को रुक गए, रुकने के बाद उसको साउंड को ठीक किए, उसके बाद फिर से वीडियो शूट किए, तब जाके आपको तो लगा होगा कि सर ये 30 मिनट का वीडियो है, आपको 20 मिनट में, लेकिन नहीं, वो वीडियो हमको चल गया था कितना, 1 घंटा का। जब उसको साउंड का तब बीच वाला उस एरिया को हटा के अब फिर से आपको उस वीडियो में फिर से एडिट करके हमने आप लोग के लिए क्या किया, मतलब एडिट किया, कट किया, तो कट करने के बाद वो वीडियो क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोग के लिए, लेकिन हाँ एक बात आप लोग इसी को मानिए कि हम जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी फॉर्मूला है, वो एक वीडियो में ही पूरा कर देंगे। ये नहीं कि हम एक कॉन्सेप्ट को हम 5 वीडियो नहीं बना देंगे, हम सारा 20 मिनट का ही वीडियो, भले ही उदाहरण में आपको 2 से 3 भी उदाहरण दें, लेकिन उससे कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ आप लोग के जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, सारा कॉन्सेप्ट पर 2-4 उदाहरण देकर उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए देखते हैं कि आपको इफ में कहता है tan थीटा बराबर आपका वैल्यू 2/3 है, देन कहता है क्वेश्चन में कि 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन था। देखो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। अब आपको ये तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। क्या आप बताइए कि यहाँ पर हमारा CND रूल लगेगा या नहीं लगेगा, आप यहाँ से बताइए। आपने कहा कि सर यहाँ पर A/B बराबर C/D दे दिया है, यहाँ आपसे क्वेश्चन A प्लस B माइनस में दिया है, आपको माइनस नहीं होगा, शायद देखो प्लस होगा, प्लस है, दोनों माइनस हैं, शायद दोनों माइनस ही हैं, दोनों माइनस हैं। चलिए तो आप देखा कि माइनस है, ये माइनस वाले, लेकिन आपने एक चीज़ गौर करना है, यहाँ आपका वो 15 है, यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या है 5 है, ये A-B है, लेकिन ये A-B नहीं है, क्योंकि आपको 15 साइन स्क्वायर थीटा, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा,
तो अब बताइए कि यहाँ पर आपको CND नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, यही वैल्यू आपको 15 रहता, एक प्लस होता एक माइनस होता, तो वहाँ पर हम आप CND लगा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप CND नहीं लगा सकते। अब इसको लगाने का क्या तरीका, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको करना क्या है। अब आपके क्वेश्चन में करना क्या कि इसको आपको क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में लाना है। तो हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड में हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले में संख्या को हम यहाँ से डील करेंगे, तो आप लिख सकते हैं 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटा, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करें। चलिए हम क्वेश्चन को लंबा क्यों करें, हम डायरेक्ट वे में यही से भाग कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी, आप लोग समझ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। अब बटा में हम नॉमिनेटर में क्या डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो आप लिख सकते हो 5 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे। अब यहाँ से एक बात बताइए, ये कॉस से तो कॉस रे बाबू आपको कट गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में 15 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका वैल्यू माइनस बराबर 3 हो गया। यहाँ से देख लेते हैं कोई साइन बटे कॉस थीटा को आप क्या लिख स्क्वायर थीटा माइनस आप लिख सकते हो क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू था, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर यहाँ टेन था, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा करना है, तो आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा बड़ा आप लिख सकते हो 4/9। अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से बताइए कि टेन थीटा बड़ा आपने क्या पढ़ा 4/9, हमने टेन थीटा का वैल्यू निकालें, तो 15 × 60 बटा 9, संख्या को यहीं से कैलकुलेट करके हम छोटा कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिख सकते हो 15 गुने आप संख्या लिख सकते हो 4/9 माइनस 3, यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन में 5 × 4/9 माइनस 1 कर लेंगे। अब यहाँ से डील करेंगे, तो आप लिख सकते हैं ये संख्या आपको 3 होगा, ये संख्या आपको 5 होगा, 5 × 20/3 माइनस 3 हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में आपका 5 × 20 बटा आपको रहा 9 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है कि आउट ऑफ बोर्ड नहीं है, नहीं आउट ऑफ बोर्ड नहीं, एक लाइन हो जाएगा, तो एक लाइन हो जाएगा। चलिए हम इस लाइन को हम यहाँ पर बता देते हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। संख्या लिख सकते हैं आपका 3 × 9 यानी कि 20 का जो वैल्यू निकाल के लाएंगे, तो ये वैल्यू आपको होगा 11/3, 3 × 9 यानी 20 में से 9 चल जाएगा, तो 11/3 हो गया, बटा में नीचे में क्या बचेगा, तो आप संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में 9 × 9 आपका हो जाएगा 20 में हमने क्या कर दिया 9 को घटा दी, तो 9 को घटा दिए, तो फिर से ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना हो गया, तो आपको हो गया 20 में आपको 9 चल जाएगा, तो आपका ये वैल्यू 9 हो जाएगा। बराबर संख्या निकालोगे तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो 11/3 गुने 9/11, संख्या पर वो यहाँ से काटोगे, यहाँ से इसको काटोगे, तो ये वैल्यू आपको 3 हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट हो गया यहाँ तक प्रॉब्लम? ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। जहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं पर डिमेरिट होगा, यहाँ फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं कि कहीं पर आपको दिक्कत नहीं हो। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, संख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस संख्या के बाद निकालेंगे, 15 का वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिख सकते हो 10 का वैल्यू यहाँ लिख दें क्वेश्चन में, यहाँ से लिख दें संख्या 3 से 3 संख्या कट गई, संख्या यहाँ पर आ गया, संख्या 5 × साइन का वैल्यू निकाल, साइन के 10 बराबर -1 हो गया, 15 बराबर आप संख्या 10 बराबर आप संख्या 4/9, 4/9 3 × 9 3 × 5 15, 5 × 20/3 हो गया। यदि आपका हो गया 5 × 20/3 हो गया, -3 कर दिए, यहाँ से आपने किया 5 × 20/9 कर दिए, संख्या के साथ निकालेंगे, तो 3 × 9 आपको 20 में हमने संख्या 9 घटाई, संख्या ठीक है, संख्या आपको 20/9 निकाले, संख्या 11/3 संख्या कटा, ये संख्या आपको ये संख्या रहा आपको 3 बार कटा, संख्या यहाँ से कट गई, संख्या आपको 3 हो गई। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा जो आप लोग समझ जाएंगे, बाकी हम लोग समझदार हैं कि हम बोलना क्या चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए इस तरह से यदि आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर सही है। अब इसके बाद आप लोग एक चीज़ और बता देते हैं, कंपोनेंट और कहीं नहीं लगेगा जो आप बता देते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि आपका एक वैल्यू और एक माइंड में आइडिया आया कि आपको कंपोनेंट और कहाँ नहीं लग सकता है। ऐसे तो क्वेश्चन उस पर नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम अभी जो कैलकुलेशन किए तो हमको एक आइडिया आया कि कंपोनेंट और कहाँ नहीं लग सकता है, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे बात थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको क्या बात हो सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ देगा,
जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल में आपको क्या दे देगा, एक आइडिया मेरे पास एक अभी पढ़ाते समय एक आइडिया आया कि आपका होगा कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका मान लेते हैं कि एक वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से 4/3 ले लेते हैं। क्लियर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताओ यार कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। यदि आपसे कोसेक न दे के आपके क्वेश्चन में इस तरह से दे देगा, क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दे देगा। आपको तो लगेगा कि सर आप यहाँ पर तो CND लग जाएगा, क्यों लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी और c/d है। तो आप फटाक से नहीं क्या करोगे क्वेश्चन में कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4 3 7 कर दोगे, ये वैल्यू 1 लिखोगे, क्वेश्चन करोगे सर 7 की इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, साइन के लिए वैल्यू 7 होगा प्लस 1 होगा, ये 8 लिख दोगे, या तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमने तो यहाँ निकाले साइन थीटा और बटे कॉस थीटा की जगह पर आप इस ढंग से क्वेश्चन रखोगे तो यार ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ साइन बटे कॉस अब के हर के रूप में कुछ नहीं है, यहाँ हर के रूप में क्या 1 दिया गया। लेकिन आप यहाँ से कैलकुलेशन को गौर करोगे तो यहाँ देखोगे साइन के लिए 7 नहीं आ सकता है और कॉस के लिए 1 नहीं आ सकता। ये साइन जो आया था ये आपका वो P आया था, ये आपको क्या आया था, B आया था। अब यहाँ से एक चीज़ बताते हैं कि हम क्यों नहीं लग सकता। तो आप कहोगे सर ये साइन थीटा बटे हमने क्या निकाल के लाया, तो आप कहोगे सर ये कॉस थीटा, साइन बराबर क्या, तो आप कह सकते हैं P/H लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर B/H लिख सकते हो। अब यदि हम P/H इंटू आप संख्या H/B लिखोगे, यहाँ संख्या कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू P/B आया ना, यहाँ तक आया। अब यदि हम इसमें हम लगाना चाहेंगे, यदि हम इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ से एक बात बताइए, हमको तो लगेगा P/H होगा और हमारा B/H होगा। अब बताओ कि हमने P/B को तो हमने निकाल लिया, लेकिन H कहीं है, पता चला, नहीं पता चला। तो क्या हम इस संख्या को हम ऐसे लिखना चाहेंगे, तो P की तो बात यहाँ पर हो गया, लेकिन H से H कैंसिल आउट हो गया। जो हमने साइन के लिए जो वैल्यू निकाले 7 लगाई, ये हमारा 1 लगा। इसका मतलब हम देखते हैं थोड़ा सा, यदि हम इसको ट्रायंगल बनाकर हम बता देते हैं तो ये आप बताइए यहाँ से कि यहाँ पर यदि हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये बताइए ये P होगा, ये आपका B होगा, ये आपको क्या H होगा। तो अब बताओ कि सर P के लिए वैल्यू हमने 7 लाया था, अब कॉस के लिए वैल्यू 1 लाया था, ये आपका हो गया। H पता चला, नहीं पता चला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया था P/H और ये हमारा B/H था, लेकिन हमको पता चला सिर्फ यहाँ पर हमने डील किया तो P का वैल्यू रे बाबू आपको पता चल गया क्वेश्चन में 7 है और B का वैल्यू हमको पता चल गया क्वेश्चन में क्या है, 1 है। इसके नीचे H क्या है जो हम अभी तक कैलकुलेशन करके नहीं निकाले हैं, कैलकुलेशन करके नहीं निकाले, तो आप डायरेक्ट में यहाँ पर अपने लगा सकते हो। ठीक है, अभी पढ़ाते समय एक मेरे दिमाग में आइडिया आया कि और कहाँ कम नहीं लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। क्लियर हुआ, एनीवे किन्हीं को डाउट। अब आपने ये कहेगा सर हमने तो यहाँ पर यूट्यूब पर सौंडिक सर का, मोंटी सर का हमने वीडियो देखा था, वहाँ पर आपका CND डायरेक्ट बेन लग रहा था, लेकिन कहाँ नहीं लग सकता है, जो दोनों क्वेश्चन आपको लास्ट में करके बता दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी उत्साह उमंग के साथ कुछ लोगों का डिमांड था कि सर आप SI/CI को स्टार्ट कीजिए, तो कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल कर आप लोग के लिए CI/SI का निकालेंगे। भले ही आप लोगों को लगेगा कि सर के लिए तो हमारा 30 मिनट का ही वीडियो बनता है, लेकिन यार ये वीडियो बनाने के बाद हमारा सारा वीडियो का एडिटिंग देखना है, वीडियो को अपलोड करना है, वीडियो के लिए थंबनेल बनाना है, सारा चीज़ प्रोसेस करते करते हमको एक वीडियो के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम जाता है। अब 5 से 6 घंटे का टाइम जाता है, फिर हमारा ऑफलाइन भी क्लास देखना होता है, और ऑनलाइन क्लास तो आप लोग को तो बता ही नहीं, ऑफलाइन क्लास भी देखना होता है, दिन भर का काम भी रहता है। ठीक है, तो फिर टाइम आपको निकाल कर हमको SI/CI का जो डिमांड है उसको भी हम पूरा करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।